प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में भी हमने अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां और व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम अमेरिकी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति एक दलीय नेता के रूप में और अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता के रूप में राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों पर। विद्यार्थियों, राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में भी कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर जो संघीय न्यायालय है अमेरिका के अंतर्गत, उनके न्यायाधीश की नियुक्ति है वो सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति के द्वारा विद्यार्थियों की जाती है, परंतु वह उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता। तो विद्यार्थी, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, सीनेट की सहमति से अमेरिकी राष्ट्रपति संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो करता है, पर उनकी पदच्युति नहीं कर सकता। संविधान के अनुसार विद्यार्थियों, राष्ट्रपति की अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित करने या क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु महाभियोग के द्वारा दंडित व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्षमादान नहीं कर सकता। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रपति को अमेरिकी संघ के विरुद्ध जो अपराध किए गए हैं उसके संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित कर सकता है या क्षमा कर सकता है, परंतु महाअभियोग के द्वारा किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है तो राष्ट्रपति उसे क्षमादान नहीं दे सकता। राष्ट्रपति सर्व क्षमा मतलब एमनेस्टी अर्थात एक साथ अनेक व्यक्तियों को क्षमा भी प्रदान कर सकता है। जैसा कि राष्ट्रपति जॉनसन ने विद्यार्थियों 1868 में उन सभी व्यक्तियों को क्षमा कर दिया था जो गृह युद्ध में दक्षिण की ओर से लड़े थे। तो इस प्रकार विद्यार्थी, हमने अमेरिकी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के मामले में चर्चा की। तो न्यायिक शक्तियों में वो संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, परंतु उनको पदच्युत नहीं कर सकता। इसके अलावा राष्ट्रपति को अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंड को कम करने, स्थगित करने या क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। साथ ही एक शर्त है कि वह महाभियोग के द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमा नहीं कर सकता। इसके अलावा राष्ट्रपति को सर्व क्षमा अर्थात एमनेस्टी अर्थात एक साथ अनेक व्यक्तियों को क्षमा प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर इस बिंदु के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा की। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, राष्ट्रपति एक दलीय नेता के रूप में। राष्ट्रपति एक दलीय नेता के रूप में किस तरीके से अमेरिकी शासन व्यवस्था में उभर कर आया। तो प्रेसिडेंट ए पार्टी लीडर अर्थात राष्ट्रपति एक दलीय नेता के रूप में, राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है और इस रूप में भी इसे बहुत ही अधिक शक्तियां और प्रभाव प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, एक दल के नेता के रूप में वह
प्रभावी और अत्यधिक शक्ति रखने वाला नेता होता है। वह अपने दल की राष्ट्र समिति के जिस दल से राष्ट्रपति आता है उस अपने दल की राष्ट्र समिति के जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसके परामर्श से दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर एक राष्ट्रपति एक दलीय नेता के रूप में अर्थात अपने पार्टी का नेता किस तरीके से होता है, तो वह यह है कि जो दल की राष्ट्र समिति का जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है अमेरिका में, और फिर उस चेयरमैन के परामर्श से वो अन्य जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं दल के अंदर उन पदों पर नियुक्ति करता है। इसके साथ ही उसके दल के पदाधिकारी दल की सभी महत्वपूर्ण नीतियों और राष्ट्र समस्याओं के बारे में उससे परामर्श करते हैं। तो दल के जो पदाधिकारी हैं वो दल की जो सभी महत्वपूर्ण जो नीतियां और राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनके बारे में राष्ट्रपति से ही परामर्श करते हैं और उसके विचार अर्थात राष्ट्रपति के विचार सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णायक होते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, यदि राष्ट्रपति के दल को कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त हो तो वह दलीय नेता के रूप में विधि निर्माण अर्थात कानून निर्माण का कार्य अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने देखा कि राष्ट्रपति एक पार्टी लीडर भी होता अर्थात एक दलीय नेता के रूप में भी शक्ति प्राप्त करता है। अब इसी आधार पर अगली कड़ी में विद्यार्थियों हम अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता के रूप में राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त है उस पर चर्चा करेंगे कि अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता द सुप्रीम लीडर ऑफ द अमेरिकन नेशन किस तरीके से होता है, राष्ट्रपति उस रूप में किस प्रकार शक्तियां प्राप्त करता है। विद्यार्थी, इन सब के अतिरिक्त राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है। राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च सुप्रीम लीडर होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक दलीय व्यक्ति के रूप में किया जाता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव दलीय आधार पर नहीं लड़ा जाता। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक दलीय व्यक्ति के रूप में किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यपालिका के सर्वोच्च प्रधान के रूप में उसे जो स्थिति प्राप्त होती है विद्यार्थियों, उसके कारण यह दलीय नेता से ऊपर उठकर राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है। तो मैंने बताया कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो दलीय आधार पर नहीं होता है, लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो दलीय आधार पर होता है। परंतु राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रधान के रूप में जो संघीय कार्यपालिका होता है उसका सर्वोच्च प्रधान के रूप में उसे जो स्थिति प्राप्त होती है, इसके कारण वह केवल अपने दल का ही नेता नहीं हो जाता, एक राष्ट्र नेता के रूप में अर्थात राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है। अमेरिकी संविधान निर्माता नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत में विश्वास करते थे। तो विद्यार्थियों, अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे वो नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत में विश्वास करते थे, जिस पर चर्चा हमने पूर्व में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को शक्ति विभाजन सिद्धांत के अंतर्गत अपन ने पढ़ा है और उस पर अपन चर्चा पूर्व में कर चुके हैं, उसको आप समझते ही हैं। उसके द्वारा संगठित या एक सूत्रीय नेतृत्व के स्थान पर इन सत्ता को एक जगह केंद्रित ना करके बिखरे हुए या कुछ सीमा तक विभाजन नेतृत्व की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अमेरिकी जनता की जो लालसा थी वो सदैव ही
एक ही सत्ता के नेतृत्व प्राप्त करने की रही और उनके द्वारा कांग्रेस की अपेक्षा विद्यार्थियों राष्ट्रपति के रूप में यह नेतृत्व प्राप्त किया गया। राष्ट्रपति अमेरिकी राजनीति का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व विद्यार्थियों राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है और कठिन तथा संकटपूर्ण जो स्थिति में विद्यार्थी व्यक्ति उसी की ओर बुद्धिमत्तापूर्ण तथा प्रभावशाली नेतृत्व के लिए देखते हैं। इन सब बातों ने राष्ट्रपति को राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की स्थिति प्रदान की है। विद्यार्थियों, इस संबंध में विद्यार्थियों अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने लिखा है कि समस्त राष्ट्र ने उसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया है। समस्त राष्ट्र ने उसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया है और उसे यह ध्यान रखना है कि अमेरिकी राष्ट्र का अन्य कोई राजनीतिक प्रवक्ता नहीं है। अमेरिकी जो देश है, अमेरिकी जो राष्ट्र है, उसका अन्य कोई राजनीतिक प्रवक्ता नहीं है। केवल उसका उद्घोष ही, यानी कि राष्ट्रपति का उद्घोष ही राष्ट्रीय होता है। उसे एक बार देश का विश्वास तथा प्रशंसा जीत लेने दो और कोई अकेली शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। कई शक्तियों का संगठन भी उसे सरलता से नहीं हरा सकता। उसकी स्थिति राष्ट्रीय हो जाती है। वह किसी एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि न होकर समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति विल्सन ने अपने कथन के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में राष्ट्रपति की शक्तियों को प्रकट करने की यहाँ कोशिश की है। विद्यार्थियों, लेकिन वास्तविक स्थिति बहुत कुछ सीमा तक राष्ट्रपति के अपने व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है। जैसे औसत व्यक्ति राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति का संकुचित रूप ग्रहण करते हुए राष्ट्र राजनीति में एक साधारण भूमिका निभाता है, लेकिन अब्राहम लिंकन, वुड्रो विल्सन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जैसे जो शक्तिशाली जीवन के सभी क्षेत्रों में राष्ट्र को शक्तिशाली नेतृत्व प्रदान करते हैं, संकट काल में तो राष्ट्रपति पद की कोई भी सीमाएं नहीं रहती। इसी तरह मुनरो लिखते हैं कि युद्ध काल में राष्ट्रपति की शक्तियां उतनी ही अधिक है जितनी नेपोलियन या ओलिवर क्रामवेल की थी, लेकिन सामान्य काल में राष्ट्रपति एक तानाशाह की भांति नहीं है। वह एक लोकतांत्रिक राज्य के सर्वोच्च प्रधान के रूप में विद्यार्थियों कार्य करता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने अमेरिकी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों, इसके साथ राष्ट्रपति को एक पार्टी लीडर के रूप में, राष्ट्रपति को एक सुप्रीम लीडर ऑफ द अमेरिकी नेशन के रूप में जो शक्तियां प्राप्त हैं, उन शक्तियों पर चर्चा की। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने राष्ट्रपति की जिन शक्तियों पर चर्चा की, उनसे
अमेरिकी राष्ट्रपति के महत्व को देखा जा सकता है। धन्यवाद।